पूरे देश ने अपनी एकता और अखंडता का परिचय देकर नए संकल्प के साथ हमारे देश के प्रधानमंत्री के साथ हमारे सेना के जवानों के साथ खड़ा होने का काम किया। उनसे जो चूक हुई है बहुत बड़ी गलती है और उसकी हम सब ने निंदा भी की है। ये उनका व्यक्तिगत है, उनके मुंह से जो भी शब्द निकले हैं और जो भी है कानून अपना काम करता है, लेकिन जो आदमी गलती करता है वो गलती करने वाले की भी जिम्मेवारियां होती हैं। देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो आतंकवाद के खिलाफ हमारी तीनों सेनाओं ने, हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने, हमारे सभी वैज्ञानिकों ने जो आतंकवाद के खिलाफ, आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो पाकिस्तान की भूमि से आतंकवाद पनप रहा था, उस आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए जो हमारी सेना ने साहस दिखाया और पाकिस्तान में घुस के 9 ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया। और जब आतंकवादियों के पक्ष में पाकिस्तान की सेना ने जिस प्रकार से आतंकवाद का साथ देने का काम किया है, उनको भी सबक सिखाने का काम किया है। आज भारत की तीनों सेनाओं को, भारत के सभी जवानों को हम नमन करते हैं, उनको सैल्यूट करते हैं कि भारत की ताकत का और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो साहस, जो उनका निर्णय और जिस प्रकार से संदेश देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है कि जल और खून एक साथ नहीं बहेगा, वार्ता भी रहे, व्यापार भी रहे और आतंकवाद भी रहे, एक साथ तीनों नहीं चलेंगे। जो भी आतंकवाद को पालने का काम करते हैं, परोसने का काम करते हैं, संरक्षण देने का काम करते हैं, उन सब के साथ भारत का किसी भी प्रकार का व्यापार का काम नहीं होगा, किसी प्रकार की बातचीत नहीं होगी। आतंकवाद को ख़त्म करेंगे तो उसके बाद बातचीत करेंगे। और स्पष्ट किया है कि जब भी बातचीत होगी आतंकवाद के खिलाफ होगी और पीओके जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा पाकिस्तान में है उसके ऊपर ही भारत सरकार बात करेगी। उनके पास बचा ही कुछ नहीं, अब सेशन बुलाने की मांग करेंगे और क्या करेंगे, क्योंकि आज वो अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग वो नहीं कर पाए वो काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करने का काम किया है। आज पाकिस्तान के ऐसे हालात पैदा कर दिए कि पाकिस्तान को ये समझ नहीं आ रहा कि हम खाए कहाँ से और कहाँ से। जो हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसके आगे हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सोफिया कुरैशी हमारे देश का गौरव है और उन्होंने हिंदुस्तान के जो जिम्मेवारी उन पर लगाई गई थी वहीं पाकिस्तान में जाकर उन उग्रवादियों को ठोकने का काम किया। ये हमारा गौरव है और उन्होंने कोई गलत टिप्पणी किया तो वो गलत है, क्योंकि बहन हमारी कुरैशी बहन हमारा गौरव है, इस हिंदुस्तान का गौरव है। तो भारत ने उनसे बायकॉट कर दिया। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने हमारा साथ नहीं दिया और उसके बुरे वक्त में अगर हिंदुस्तान ने उसका साथ दिया और ऐसे समय में उसने ऐसी गलफतबाजी करने का काम किया तो उसके साथ सभी रिश्ते तोड़ देने चाहिए। ये तिरंगा यात्रा हमारे वीर जवानों के लिए निकाली जा रही है। ये यात्रा उनको समर्पित है, जो शहीद हुए हैं उनको समर्पित है, जिन्होंने इस जंग में भाग लिया उनको समर्पित है, जो बॉर्डर पे खड़े हमारी रक्षा के लिए वीर जवान, उनको ये तिरंगा यात्रा समर्पित है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा उन सब सैनिकों का जिन्होंने अपना घर परिवार इस हिंदुस्तान को मानकर हमारी रक्षा की और पाकिस्तान में जाकर उसके गढ़ में ही जाकर उसे ठोकने का काम किया। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया था उस संकल्प को पूरा करने का काम किया। और हमारी सेना की बदौलत ही मैं ये कहूँगा कि जो उग्रवाद था, जो उनके कैंप थे, उनको बिल्कुल नास्ते नाबूद करने का काम किया। और जो अपने आप को ये कहते थे कि हम लोग अपने आप में पूरे वर्ल्ड को बर्बाद कर सकते हैं, आज वो कह रहे हैं अगर हम भी मर जाते तो हमारे लिए बेहतर होता। लेकिन वो चिंता ना करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री उनकी इस इच्छा को भी पूरा करेंगे। जो 1-2 बच्चे हैं उनको भी यहाँ से उनकी जन्नत में भेजने का काम करेंगे। जो ये कहते थे कि एक काफिर को मारने से, एक हिंदू को मारने से
आपको जन्नत मिलेगी। जब आप मर जाएंगे आपको जन्नत मिलेगी और एक व्यक्ति को 72 हूर मिलेंगी। मैं ये कहना चाहूँगा, इतने व्यक्ति उग्रवादियों को मारकर ऊपर भेजने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री और हमारी सेनाओं ने किया है कि वहाँ पर हूरे भी शॉर्ट पड़ जाएंगे। भारत माता की, भारत माता की। हेलो आज हमने उगते सूरज में आतंकवाद को खत्म होते देखा है और ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के आतंकवाद को थर थर कांपते देखा है और सिंदूर की रक्षा करते हुए